स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स गेटवे पर। आज फंडामेंटल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो यूनिट 4 आपकी चल रही है उसका लेक्चर नंबर 9 हम लेकर आए हैं। लेक्चर नंबर 9 में हम आपको देखिए आज जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे रेसिप्रोकेटिंग पंप, जो आपका रह गया था पंप में, और उसके बाद पढ़ाएंगे डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप। दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो पढ़ाएंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले रेसिप्रोकेटिंग पंप की बात करेंगे, उसके बाद दोनों में डिफरेंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, देखिए रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है आपका। तो देखिए ए रेसिप्रोकेटिंग पंप इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। देखिए पंप है तो पंप में सीधी सी बात है कि मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करनी है, लेकिन बाय सकिंग द लिक्विड इनटू ए सिलेंडर। लेकिन इसमें इम्पीलर का यूज नहीं करते। सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या कर रहे थे, इम्पीलर के थ्रू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई कर रहे थे और प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे। इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें बाय सकिंग द लिक्विड इनटू ए सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर लिक्विड को सक करेंगे तब जाकर इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो इसका कॉन्सेप्ट रेसिप्रोकेटिंग पंप से अलग रहता है। तो इन दिस पंप ए पिस्टन रेसिप्रोकेट which use thrust on the liquid and increase its hydraulic energy। इस पंप में क्या होगा, पिस्टन रेसिप्रोकेट करेगा। आपका जैसे सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन है, पहले ये फ्लूइड को अपने अंदर फील करेगा इस डायरेक्शन में जाके। जब इस डायरेक्शन में जाएगा तो फ्लूइड पर क्या करेगा, फ्लूइड पर प्रेशर अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, जिससे आपका जो ये प्रेशर जो अप्लाई होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? तो द रेसिप्रोकेटिंग पंप इज बेस्ट सूटेड फॉर रिलेटिवली स्मॉल फ्लो रेट एंड हाई हेड्स। ये रेसिप्रोकेटिंग पंप हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ आपको फ्लो रेट तो कम चाहिए लेकिन हेड जो चाहिए वो हाई चाहिए। ठीक है नहीं? तो इसमें आपको हाई हेड मिलेगा और जो फ्लो रेट मिलेगा वो कम मिलेगा। ठीक है? तो देखिए ये आपको डायग्राम यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। ये आपका यहाँ पर ये सिलेंडर आ गया, आपको थोड़ा सा देखिए समझा देता हूँ। ये सिलेंडर है आपका, इस सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन है। आईसी इंजन आपने पढ़ा है, आईसी इंजन के अंदर पिस्टन सिलेंडर पड़ा है, सारा अरेंजमेंट वही है आईसी इंजन वाला, बस इसकी जो वर्किंग है वो रिवर्स है। ठीक है? ये सिलेंडर है, ये आपका पिस्टन आ गया, ये पिस्टन रोड है, ये कनेक्टिंग रोड है, ये यहाँ पर क्रैंक शाफ्ट आ गई आपकी। क्लियर है? और यहाँ पर ये नीचे सक्शन पंप हो गया जिससे पानी को ये सक करेगा, और ऊपर ये डिलीवरी वाल्व हो गई। क्लियर है? जहाँ पर पानी आपको डिलीवर होगा, सक्शन पंप के यहाँ सक्शन वाल्व लगी रहेगी, यहाँ पर ये डिलीवरी वाल्व लगी रहेगी। क्लियर है? सब चीज़ें वही हैं जो आईसी इंजन में यूज होती थी इधर वाली, बस इसके अंदर ये सक्शन पंप और सक्शन पाइप ये आपका अलग जुड़ गया इसके अंदर, क्योंकि ये पंप है। अब इसके पहले कंपोनेंट की बात करते हैं, कौन कौन सा कंपोनेंट कैसे कैसे काम करता है। तो सबसे पहले देखिए पार्ट्स आ गए, पार्ट्स ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप। सिलेंडर है, सक्शन पाइप है, डिलीवरी पाइप है, सक्शन वाल्व, डिलीवरी वाल्व, पिस्टन एंड पिस्टन रोड, क्रैंक एंड कनेक्टिंग रोड, स्ट्रेनर और वाटर सम्प। कुल मिला के इसके 9 पार्ट्स होंगे जो मेन है। एक एक करके एक एक के बारे में समझेंगे। सबसे पहला आता है सिलेंडर। देखिए सिलेंडर क्या है, द पंप सिलेंडर इज यूजली मेड ऑफ कास्ट आयरन और एलो स्टील। जो आपका सिलेंडर होगा वो किसका बना हुआ होगा, वो कास्ट आयरन या एलो स्टील का बना हुआ होगा। और द पिस्टन रोड एंड पिस्टन आर इंस्टॉल्ड इन द सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर आप देख रहे होंगे पिस्टन, ये सिलेंडर है आपका, ये क्या है, ये सिलेंडर है, और इस सिलेंडर के अंदर क्या क्या इंस्टॉल है, एक तो पिस्टन और एक पिस्टन रोड, ये दो चीज़ इसके अंदर इंस्टॉल रहेगी। द इनलेट वाल्व इज कनेक्टेड टू वन साइड ऑफ द सिलेंडर व्हाइल द डिस्चार्ज वाल्व इज अटैच्ड टू द अदर साइड ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर की एक साइड में इधर इनलेट वाल्व होगी जो सक्शन वाल्व कहेंगे, और दूसरी साइड में आपकी डिस्चार्ज वाल्व या डिलीवरी वाल्व रहेगी। क्लियर है? एक साइड में सक्शन वाल्व रहेगी जहाँ से पानी को ये सक करेगा, और दूसरी साइड में आपकी डिलीवरी वाल्व रहेगी जहाँ पर लिक्विड को ये डिलीवर करेगा। सक्शन एंड रिलीज ऑफ द लिक्विड इज टेक प्लेस इन दिस। जो आपका फ्लूइड सक होगा या आपका फ्लूइड रिलीज होगा वो इसी वाल्व से रिलीज होगा, इसी वाल्व से रिलीज होगा। यानी सिलेंडर जो है आपका, सिलेंडर के अंदर क्या क्या इंस्टॉल रहेगा, सिलेंडर के अंदर आपका पिस्टन और पिस्टन रोड इंस्टॉल रहेगी, और सिलेंडर के एक साइड में सक्शन वाल्व होगी, दूसरे साइड में डिलीवरी वाल्व होगी, जिससे ये लिक्विड को सक करेगा और लिक्विड को रिलीज करेगा, वो वाल्व के थ्रू ही होगा। तो ये था सिलेंडर आपका। सिलेंडर के बाद सेकंड आता है सक्शन पाइप। सक्शन पाइप देखिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये जो है ये सक्शन पाइप है जो नीचे संप से जुड़ा हुआ है और इधर जो सिलेंडर का इनलेट है उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है नहीं? सक्शन पाइप नीचे एक एंड संप से जुड़ा हुआ होगा और एक एंड सिलेंडर के इनलेट से जुड़ा हुआ होगा। तो देखिए द रेसिप्रोकेटिंग पंप सक्शन पाइप कलेक्ट वाटर फ्रॉम द वाटर सम्प।
इट देन सेंड द वाटर टू द सिलेंडर विद द हेल्प ऑफ ए सक्शन वाल्व। क्या करेगा सक्शन पाइप? सक्शन पाइप वाटर सम्प से पानी को क्या करेगा? पानी को यहाँ पर सक करेगा और सक करने के बाद सक्शन वाल्व के थ्रू कहाँ पहुँचा देगा? सिलेंडर के अंदर पहुँचा देगा। जब आपका पिस्टन यहाँ से इधर मूव करेगा तो इसके अंदर जैसे ये मूव करता चला जाएगा, इधर इसके अंदर पानी भरता चला जाएगा। देयरफॉर द सक्शन पाइप इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अलाउइंग वाटर टू फ्लो इनसाइड द सिलेंडर। यानी जो सिलेंडर के अंदर वाटर फ्लो होगा, जो सिलेंडर के अंदर वाटर भरेगा, जो फील होगा, वो किसके थ्रू होगा? वो सक्शन पाइप के थ्रू होगा। क्लियर है? तो थर्ड आपका आता है कंपोनेंट, देखिए डिलीवरी पाइप। डिलीवरी पाइप देखिए ये ऊपर लगा हुआ है, जिससे आपका जो सिलेंडर, जब इसके अंदर सिलेंडर के अंदर पानी भर जाएगा और जब आपका पिस्टन इधर से इधर मूव करेगा तो क्या होगा? ये प्रेशर क्रिएट करेगा पानी पर, और प्रेशर क्रिएट होने के बाद आपका पानी इधर से निकलकर डिलीवरी वाल्व के थ्रू बाहर आ जाएगा। ठीक है? तो देखिए आफ्टर द प्रोसीज द सोर्स ऑफ वाटर लीव्स द सिलेंडर एंड डिस्चार्ज थ्रू द डिलीवरी पाइप। आपका प्रोसीज होने के बाद जब आपका पानी का पूरा प्रोसीज हो जाएगा, उसके बाद आपका पानी डिलीवरी पाइप के थ्रू यहाँ से क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा बाहर, आपका इधर से यहाँ पर आपको डिस्चार्ज मिलने लगेगा। क्लियर है? तो द डिलीवरी पाइप जॉइन द पंप सिलेंडर टू द डिस्चार्ज आउटलेट। डिलीवरी पाइप क्या करेगा? डिलीवरी पाइप सिलेंडर के आउटलेट और यहाँ पर आपका जो डिस्चार्ज आउटलेट है उन दोनों से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है? सिलेंडर के आउटलेट पर और यहाँ पर डिस्चार्ज आउटलेट पर दोनों सिरों को जोड़ता हुआ यहाँ पर आपको लिक्विड मिलता रहेगा। तो डिलीवरी पाइप हो गया आपका। डिलीवरी पाइप के बाद आपका आता है सक्शन वाल्व। सक्शन वाल्व देखिए ये है जी सक्शन वाल्व। ठीक है? तो देखिए सक्शन वाल्व इज नॉन रिटर्न वाल्व विच मीन्स ओनली वन डायरेक्शन फ्लो इज पॉसिबल इन दिस टाइप ऑफ वाल्व। सक्शन वाल्व जो रहती है आपकी नॉन रिटर्न वाल्व रहती है। नॉन रिटर्न का मतलब इससे पानी ऊपर तो जा सकता है, पानी नीचे नहीं आएगा। इससे सक्शन वाल्व क्या है? इससे पानी ऊपर चला जाएगा लेकिन पानी नीचे नहीं आएगा, ये केवल एक डायरेक्शन में काम करेगी। ठीक है? तो दिस इज प्लेस्ड बिटवीन सक्शन पाइप इनलेट एंड सिलेंडर। ये सक्शन पाइप के इनलेट और सिलेंडर के इनलेट के बीच में लगी हुई होगी। और ड्यूरिंग सक्शन ऑफ लिक्विड इट इज ओपन एंड ड्यूरिंग डिस्चार्ज इट इज क्लोज। जब पानी को ये सक करेगा तो ये ओपन हो जाएगी और जब ये पानी को डिस्चार्ज करेगा तब ये बंद रहेगी। ये ध्यान रखना है आपको सक्शन वाल्व में। सक्शन वाल्व के बाद आपके आती है डिलीवरी वाल्व। डिलीवरी वाल्व देखिए ये है, ये भी नॉन रिटर्न वाल्व है। डिलीवरी वाल्व ऑल्सो नॉन रिटर्न वाल्व प्लेस्ड बिटवीन सिलेंडर एंड डिलीवरी पाइप आउटलेट। आपका जो सिलेंडर का जो ये सिलेंडर का जो आउटलेट होगा और जो डिलीवरी पाइप का इनलेट होगा, इन दोनों से जुड़ा हुआ होगा, इन दोनों से ये जुड़ा हुआ होगा। और इट इज इन क्लोज पोजीशन ड्यूरिंग सक्शन एंड इज ओपन ड्यूरिंग डिस्चार्ज। अब ये भी देखिए, ये भी नॉन रिटर्न वाल्व। नॉन रिटर्न वाल्व का मतलब इससे पानी ऊपर तो जा सकता है, इससे पानी नीचे नहीं आएगा। पानी यहाँ से ऊपर चला जाएगा, नीचे नहीं आएगा। तो जब डिस्चार्ज वाला आपका जब डिस्चार्ज की पोजीशन होगी, जब आपका पानी जो है यहाँ से डिस्चार्ज होगा तब तो ये ओपन हो जाएगी और उसके बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। इसीलिए इसने कहा है इट इज़ क्लोज पोजीशन ड्यूरिंग सक्शन। सक्शन के दौरान क्या रहेगी? ये बंद रहेगी। एंड ओपन पोजीशन ड्यूरिंग डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज के दौरान क्या रहेगी? ये ओपन रहेगी। तो ये हो गई जी आपकी डिलीवरी वाल्व। डिलीवरी वाल्व तभी ओपन होगी जब आपको डिलीवरी मिलेगी, और सक्शन वाल्व तब ओपन होगी जब आपका लिक्विड सिलेंडर के अंदर सक होगा। ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आता है पिस्टन एंड पिस्टन रोड। क्या आता है जी? पिस्टन एंड पिस्टन रोड। देखिए ये तो है आपका पिस्टन जो सिलेंडर के अंदर मूव कर रहा है, और ये है आपकी पिस्टन रोड। ठीक है नहीं? अब देखिए पिस्टन इज ए सॉलिड टाइप सिलेंडर अपार्ट विच मूव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इनसाइड द होलो सिलेंडर टू परफॉर्म सक्शन एंड डिलीवरी स्ट्रोक ऑफ द लिक्विड। इसके अंदर जो ये पानी को सक कर रहा है, सक्शन स्ट्रोक कहलाएगा जब सक करेगा, और जब पानी को बाहर छोड़ेगा डिस्चार्ज करेगा वो डिलीवरी स्ट्रोक कहलाएगा। तो ये जो आपका जो डिलीवरी स्ट्रोक और सक्शन स्ट्रोक हो रहा है, कैसे हो रहा है? जब आपका पिस्टन इस साइड में मूव कर रहा है तो सक्शन स्ट्रोक, इस साइड में मूव कर रहा है तो डिलीवरी स्ट्रोक। ठीक है नहीं? तो ये सब काम सिलेंडर के अंदर कौन कर रहा है? ये सब काम कर रहा है जी पिस्टन। ठीक है? ये तो पिस्टन का काम हो गया। अब पिस्टन रोड देखिए क्या है? द फंक्शन ऑफ द पिस्टन रोड इज टू मूव द पिस्टन इन ए लीनियर डायरेक्शन आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड। और आपका जो पिस्टन इस दोनों डायरेक्शन में मूव हो रहा है, लेफ्ट में और राइट में, वो किसकी वजह से हो रहा है? वो हो रहा है जी पिस्टन रोड की वजह से। क्योंकि पिस्टन रोड क्या करती है? ये जो क्रैंक है आपकी, इसके रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करती है। रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करती है। क्लियर है? अब इसके बाद देखिए आपका आता है पिस्टन और पिस्टन रोड के बाद
क्रैंक एंड कनेक्टिंग रोड, क्रैंक एंड कनेक्टिंग रोड, देखिए ये तो है आपकी क्रैंक और ये है कनेक्टिंग रोड। देखिए ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट आपका इस रोटरी मोशन को, जो क्रैंक आपकी रोटरी मोशन कर रही है, उस रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में या रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो देखिए एक क्रैंक इज ए सर्कुलर डिस्क डेट इज कनेक्टेड टू ए मोटर। जो ये क्रैंक है, यहाँ पर क्रैंक यहाँ पर एक मोटर से जुड़ी हुई होगी। मोटर क्या करेगा, मोटर इसे इस तरह से रोटेट करता रहेगा, इस तरह से। ठीक है, वाइल द कनेक्टिंग रोड कनेक्ट द क्रैंक टू द पिस्टन। ठीक, और कनेक्टिंग रोड क्या करेगी, कनेक्टिंग रोड क्रैंक को पिस्टन रोड के थ्रू पिस्टन से जोड़ेगी। क्लियर है, तो एज ए रिजल्ट द रोटेशनल मोशन ऑफ द क्रैंक इज कन्वर्टेड इनटू लीनियर मूवमेंट ऑफ द पिस्टन। तो इससे क्या होगा, कनेक्टिंग रोड की हेल्प से आपका जो क्रैंक का रोटेशनल मूवमेंट था वो आपका लीनियर मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो क्रैंक और कनेक्टिंग रोड का क्या काम है, क्रैंक आपकी सर्कुलर घूमेगी और उस सर्कुलर मोशन को लीनियर मोशन में कौन कन्वर्ट करेगा, कनेक्टिंग रोड। इसके बाद आता है जी स्ट्रेनर। क्या आता है जी, स्ट्रेनर आता है। अब देखिए स्ट्रेनर क्या होगा आपका, स्ट्रेनर क्या करता है, देखिए स्ट्रेनर मैंने अभी पहले आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप में भी बताया था, जाली टाइप का होता है, वो नीचे यहाँ लगा रहेगा कि जिससे जो आपके सॉलिड पार्टिकल है, गंदगी है, डस्ट है, वो इसके अंदर ना जाए। ठीक है, तो देखिए ए स्ट्रेनर इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द पंप डेट इज लोकेटेड एट द एंड ऑफ द सक्शन पाइप। ये सक्शन पाइप के एंड पर जुड़ा हुआ होगा और दिस हेल्प इन प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम द वाटर सोर्स इनटू द सिलेंडर। सिलेंडर में आपके सॉलिड पार्टिकल, गंदगी, डस्ट वगैरह एंटर ना करे, उससे ये हेल्प करेगा, क्योंकि एक जाली होती है, वो जाली केवल लिक्विड पार्टिकल को ही सिलेंडर के अंदर जाने की अनुमति देगी। क्लियर है, तो विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रेनर ऑल काइंड ऑफ डर्ट और डस्ट में एंटर द वाटर इन द सिलेंडर। अगर हम स्ट्रेनर नहीं लगाएंगे तो जितनी भी तरह की गंदगी होगी, डस्ट होगी या सॉलिड पार्टिकल होंगे, वो आपके सिलेंडर के अंदर क्या हो जाएंगे, एंटर कर जाएंगे, और फर्दर रिजल्टिंग इन इट जैमिंग द एरिया एंड स्टॉपिंग द स्मूथ वर्किंग ऑफ द पंप। और वो क्या होगा, उसके बाद जो आपका एरिया होगा सिलेंडर के अंदर वो जाम हो जाएगा, और जाम होने के बाद जो आपका पंप है वो स्मूथली वर्क करना बंद कर देगा। क्लियर है, और 9th नंबर आता है आपका वाटर संप का। वाटर संप देखिए, ये जो संप लेवल आपको दिख रहा है, जहाँ से आपका पानी जो सक्शन पाइप है वो सक कर रहा है, वो कहलाता है जी वाटर संप। देखिए एज द नेम सजेस्ट द वाटर संप इज द वाटर सोर्स फॉर द सिलेंडर और पंप। ठीक है, तो वाटर संप क्या है, वाटर संप क्या है आपका, वाटर सोर्स है जहाँ से आपके सिलेंडर को या पंप को पानी मिल रहा है। ठीक है नहीं, तो द वाटर गैस ट्रांसपोर्टेड टूवर्ड्स द डिलीवरी पाइप बाय पिस्टन फ्रॉम दिस वाटर संप। आपको जो डिलीवरी पाइप में पानी मिल रहा है वो वाटर पंप के थ्रू ही मिल रहा है। वाटर संप से पानी मिलेगा, वो सिलेंडर के अंदर जाएगा, उसके बाद ही वो डिलीवरी पाइप में जाएगा। ठीक है, यानी जो सोर्स होगा लिक्विड का, जहाँ से आपको लिक्विड मिल रहा है, वो लिक्विड का सोर्स क्या कहलाएगा, वाटर संप कहलाएगा। तो ये थे देखिए आपके कंपोनेंट या पार्ट्स किसके, रेसिप्रोकेटिंग पंप के। अब बात करते हैं देखिए वर्किंग की, रेसिप्रोकेटिंग पंप वर्क कैसे करता है। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए थोड़ा सा इसमें जो है, ये तो आपको पता चल गया कि जब ये इधर मोशन करेगा तो ये पानी को सक करेगा, फिर इधर मोशन करेगा तो ये पानी को ऊपर डिलीवर कर देगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। लेकिन कुछ इसमें जो आपके कॉन्सेप्ट रहते हैं, जो सिद्धांत रहते हैं, कुछ सिद्धांत काम करते हैं, उन पर ज़रा फोकस कीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए व्हेन द पावर सप्लाई इज गिवन टू द रेसिप्रोकेटिंग पंप द क्रैंक रोटेट थ्रू एन इलेक्ट्रिक मोटर। सबसे पहले आपने देखिए स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने के बाद आपका मोटर की जो शाफ्ट है वो रोटेट होनी स्टार्ट हो गई, और जब आपकी मोटर जो है, मोटर चलेगा और ये वाली जो शाफ्ट जब रोटेट करेगी तो आपकी जो क्रैंक है ये भी आपकी इस डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगी, इस डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगी। ठीक है नहीं, अब जब ये रोटेट करेगी उस समय क्या होगा, क्योंकि जब ये रोटेट करेगी तो आपका जो सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट है ये भी कुछ ना कुछ मूवमेंट करेगा, तो जब ये रोटेट करेगी तब इसके अंदर क्या होगा वो दिखेगा। देखिए आप, द एंगल मेड बाय द क्रैंक इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर। ये जो आपकी क्रैंक है ये कितना एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल से, यही एंगल किसका रेस्पॉन्सिबल है, मूवमेंट के, किसके मूवमेंट के, पिस्टन के मूवमेंट के। पिस्टन का मूवमेंट इधर होगा या इधर होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, वो इस क्रैंक के एंगल पर डिपेंड करेगा। क्लियर है, तो देखिए बाय रेफरिंग
to the diagram, the piston move towards the extreme left of the cylinder when the crank meet position A, that is theta is equal to 0। यानी जब आपकी क्रैंक यहाँ होगी, ये आपकी क्रैंक होगी, यानी जब आपका एंगल 0 होगा उस समय आपका जो ये पिस्टन है वो पिस्टन यहाँ पर होगा, यानी लेफ्ट डायरेक्शन में बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा। उससे आगे लेफ्ट डायरेक्शन में आपका पिस्टन नहीं जा सकता। कब? जब आपकी जो क्रैंक होगी वो यहाँ ए पॉइंट पर होगी, यानी थीटा की वैल्यू 0 होगी। ठीक है नहीं। अब यहाँ से रोटेशन शुरू होगा, यहाँ से देखते हैं। फिलहाल आपकी क्रैंक ए पॉइंट पर है और आपका जो पिस्टन है वो यहाँ पर बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन में है लेफ्ट पर। ठीक, अब इसके बाद देखिए क्या होगा। इसके बाद देखिए, सिमिलरली द पिस्टन मूव टूवर्ड्स the extreme right of the cylinder when the crank meet position C, that is theta is equal to 180 डिग्री। अब जब आपका जो क्रैंक है वो पहले यहाँ थी, वो यहाँ से घूमकर यहाँ आ गई। अब आपकी क्रैंक यहाँ आ गई C पर, यानी ये पूरा एंगल हो गया 180 डिग्री का। अब आपकी क्रैंक घूमकर यहाँ आ गई और ये जो क्रैंक आपकी है ये क्रैंक आपकी C पॉइंट पर आ गई, यानी अब एंगल हो गया 180 डिग्री। तो इस पोजीशन में जो आपका पिस्टन यहाँ था वो अब यहाँ ना होके वो यहाँ आ जाएगा। राइट डायरेक्शन में जितनी एक्सट्रीम पोजीशन पर वो जा सकता है अब वो यहाँ जा सकता है। क्लियर है? यानी जब 0 डिग्री पर होगी क्रैंक तो आपका ये लेफ्ट डायरेक्शन में रहेगा एक्सट्रीम पोजीशन में, और जब 180 डिग्री पर रहेगी तो आपका पिस्टन यहाँ से खिसक कर राइट डायरेक्शन में यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन में, लास्ट पोजीशन में, यानी उसके आगे फिर वो नहीं जा सकता। क्लियर है? तो a partial vacuum in the cylinder takes place when the piston movement is towards the right extreme position, that is theta is equal to 0 to theta is equal to 180, and that makes the liquid enter the suction pipe। अब देखिएगा, जब आपका पिस्टन 0 डिग्री से, यानी जब आपकी क्रैंक 0 डिग्री पर थी और आपकी क्रैंक कहाँ चली गई 180 डिग्री पर, तो जब आपका पिस्टन यहाँ से यहाँ मूव किया वो एक्सट्रीम पोजीशन से लेफ्ट की एक्सट्रीम पोजीशन पर चला गया राइट में। उस कंडीशन में जब आपका पिस्टन यहाँ से यहाँ मूव कर रहा था तो उस समय इस सिलेंडर के अंदर एक वैक्यूम जनरेट हो रहा था। क्या जनरेट हो रहा था? वैक्यूम जनरेट हो रहा था, एक पार्शियली वैक्यूम जनरेट हो रहा था। अब उस पार्शियली वैक्यूम की वजह से क्या होगा, अब देखिए उस पार्शियली वैक्यूम की वजह से क्या होगा। देखिए, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द सम्प लिक्विड विच इज मोर देन द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर। अब आप देखिए, जब आपका जो ये वाला जो पिस्टन है वो यहाँ आ गया, वो इस साइड में आ गया, तो इस साइड में आने के बाद यहाँ पर जो ये एरिया बचा, इस एरिया में जो प्रेशर जनरेट होगा वो यहाँ जो आपका प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है यहाँ पर वाटर लेवल पर, इससे कम होगा। यानी यहाँ जो वाटर सम्प है, सम्प लेवल है, यहाँ पर तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा और यहाँ पर प्रेशर आपका कम रहेगा सिलेंडर के अंदर। अब जब यहाँ बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, अंदर का प्रेशर कम है, तो लिक्विड क्या होगा, लिक्विड आपका ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर मूव करने लगेगा और आपको जो लिक्विड है वो यहाँ से इस वाल्व के थ्रू, वाल्व आपकी ओपन हो जाएगी, वो सिलेंडर के अंदर एंटर कर जाएगा। क्यों एंटर कर जाएगा? प्रेशर डिफरेंस की वजह से। क्योंकि प्रेशर डिफरेंस क्या है, जब आपका पिस्टन लेफ्ट से राइट की ओर गया तो इसके अंदर पार्शियली वैक्यूम जनरेट हुआ, जिससे सिलेंडर के अंदर का जो प्रेशर है वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो सम्प लेवल है वहाँ से आपका पानी जो वो सक्शन पाइप के थ्रू सिलेंडर के अंदर एंटर कर जाता है। तो देयरफॉर ड्यू टू द डिफरेंस इन प्रेशर द वाटर एंटर द सिलेंडर थ्रू ए नॉन रिटर्न वाल्व। इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से आपका जो वाटर है वो सम्प लेवल से सिलेंडर के अंदर एंटर कर जाता है, क्योंकि सम्प लेवल पर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है और जो आपका यहाँ पर सिलेंडर के अंदर का पोर्शन है उसके उस पोर्शन में आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर काम कर रहा है। उसके बाद देखिए क्या होगा, वैक्यूम जनरेट हुआ, पानी आपका सिलेंडर के अंदर भरा गया, जो लिक्विड है वो सिलेंडर के अंदर फिल हो गया। अब इसके बाद देखिए, द वाटर विच स्टे इन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हैज़ टू बी सेंट टू द डिस्चार्ज पाइप वाया द डिस्चार्ज वाल्व एंड दिस कैन बी डन व्हेन द क्रैंक इज रोटेटिंग फ्रॉम C to A। अब आपकी जो क्रैंक शाफ्ट C डिग्री पर थी वो 180 डिग्री पर यहाँ पहुँच गई थी। अब आपकी क्रैंक शाफ्ट यहाँ से घूमकर आ जाएगी A पर, फिर से क्या आ जाएगी, A पर आ जाएगी। जब वो 180 डिग्री फिर रोटेट करेगी, यानी 180 डिग्री से 360 डिग्री पर आ गई। तो जब यहाँ A पॉइंट पर आपकी क्रैंक आ जाएगी तो आपका पिस्टन क्या होगा, वो इस पोजीशन से यहाँ आ जाएगा।
वो राइट की एक्सट्रीम पोजीशन से लेफ्ट की एक्सट्रीम पोजीशन पर आ जाएगा। और जब वो आपका पिस्टन इधर आएगा तो जिसके अंदर जो वाटर फ्लो होता, जो वाटर भरा हुआ था, ये पिस्टन क्या करेगा, उस वाटर पर प्रेशर अप्लाई करेगा और इसके अंदर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और जो बाहर का प्रेशर होगा वो कम रहेगा। तो हाई प्रेशर क्रिएट होने की वजह से आपका जो वाटर है वो यहाँ से डिलीवरी वाल्व के थ्रू यहाँ से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि अंदर का प्रेशर अब ज़्यादा हो गया और बाहर का प्रेशर कम है। क्योंकि जो सक्शन वाल्व है, सक्शन वाल्व तो नॉन रिटर्न वाल्व है, आपका पानी यहाँ से नीचे तो जा ही नहीं सकता, ठीक है नहीं। तो अब लेकिन जो डिलीवरी वाल्व है वो ऊपर की तरफ ओपन हो जाती है, तो आपका जो वाटर है वो यहाँ के थ्रू ऊपर चला जाएगा। अगर यहाँ हम नॉन रिटर्न वाल्व नहीं लगाएंगे तो आपका पानी क्या होगा, आपका पानी फिर दोबारा सब कुछ सक्शन में चला जाएगा, कुछ डिलीवरी में चला जाएगा, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर नॉन रिटर्न वाल्व इसीलिए लगाते हैं क्योंकि जब इसके अंदर प्रेशर क्रिएट हो तो आपका पानी सीधा डिलीवरी पाइप के थ्रू बाहर हो जाए, ठीक है नहीं। तो देखिए इसने वही कहा है कि थीटा इजकल टू 180 डिग्री टू थीटा इजकल टू 360 डिग्री विच मूव द पिस्टन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसमें आपका पिस्टन क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अब जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तब क्या प्रोसीजर होगा वो देखिएगा आप। जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तब क्या होगा, देखिए आपका ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन in a forward direction the pressure increase inside the cylinder which is greater than the atmospheric pressure, ठीक है नहीं। जब ये प्रेशर जनरेट करेगा, जब ये प्रेशर अप्लाई करेगा तो इसके अंदर जो प्रेशर जनरेट होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है नहीं। दिस रिजल्ट इन द ओपनिंग ऑफ द डिलीवरी वाल्व एंड क्लोजिंग ऑफ द सक्शन वाल्व। इसी की वजह से क्या हो जाएगा, आपका ये वाल्व आपकी ओपन हो जाएगी और ये तो क्लोज ही रहेगी क्योंकि नॉन रिटर्न है, ठीक है नहीं। और यहाँ से आपका पानी बाहर की ओर क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा, ठीक है भाई। अब देखिएगा वंस द वाटर कम्स इनटू द डिलीवरी वाल्व इट कैन नॉट मूव बैक टू द सिलेंडर बिकॉज इट इज ए यूनिडायरेक्शनल वाल्व और नॉन रिटर्न वाल्व। जब आपका पानी एक बार इससे इधर वाल्व से ऊपर चला जाएगा फिर वो वापस नहीं आएगा। वापस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये भी नॉन रिटर्न वाल्व है, इससे पानी नीचे नहीं आएगा, ऊपर ही जाएगा, ठीक है नहीं। तो बस पानी को तो इस वाल्व को क्रॉस करना है, उसके बाद तो वो ऑटोमेटिक ऊपर जाता रहेगा, क्लियर है नहीं। तो फ्रॉम दियर इट एंटर इनटू द डिलीवरी पाइप सो डैट इट कैन बी सेंट टू द रिक्वायर्ड पोजीशन। इसके बाद डिलीवरी वाल्व के बाद वो आपका डिलीवरी पाइप में एंटर कर जाएगा। उसके बाद आपको जहाँ भी पानी पहुँचाना हो आप उसे वहाँ पर पहुँचा सकते हैं। तो ये थी आपकी वर्किंग किसकी, रेसिप्रोकेटिंग पंप की। तो देयरफॉर इन दिस वे द वाटर इज सक्ड एंड डिस्चार्ज फ्रॉम द सम्प टू द डिस्चार्ज लोकेशन थ्रू द पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर। तो इस प्रोसीजर से हम संप लेवल से पानी को डिलीवरी लेवल तक सिलेंडर और पिस्टन की हेल्प से पहुंचा सकते हैं। तो ये था जी आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप और उसकी वर्किंग। अब बात करते हैं देखिए क्लासिफिकेशन की, कि रेसिप्रोकेटिंग पंप का जो क्लासिफिकेशन है कितनी तरीके का आपका होता है, कितनी तरीके से हम रेसिप्रोकेटिंग पंप को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट है आपका देखिए बेस्ड ऑन वाटर बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद वन साइड और बोथ साइड ऑफ द पिस्टन। पहला है बेस्ड ऑन वाटर बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद वन साइड और बोथ साइड ऑफ द पिस्टन, यानी जो आपका वाटर है वो एक साइड से एंटर कर रहा है, पिस्टन के दोनों साइड से एंटर कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, जैसे मैंने जो भी वर्किंग आपको बताई है वो सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप था, क्योंकि इसमें वाटर एक ही तरफ से एंटर कर रहा है, ठीक है नहीं। एक आता है जी डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या होता है, देखिए आपका जो वाटर है वो दो एंड से एंटर करेगा, ठीक है नहीं। तो देखिए इन सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप वाटर इज इन कॉन्टैक्ट विद वन साइड ऑफ द पिस्टन। सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में वाटर इज इन कॉन्टैक्ट विद वन साइड ऑफ द पिस्टन, यानी वाटर जो है वो पिस्टन की एक साइड से ही कॉन्टैक्ट में आएगा और द पंप इज कॉल्ड सिंगल एक्टिंग पंप, उसे कहेंगे सिंगल एक्टिंग पंप। देयर इज ओनली वन सक्शन एंड वन डिलीवरी पाइप and the liquid is filled only on one side of the piston, it is called a single acting reciprocating pump। इसमें क्या होगा, केवल सक्शन पाइप भी एक होगा, डिलीवरी पाइप भी एक होगा, और आपका लिक्विड है वो केवल एक ही साइड से पिस्टन में एंटर करेगा, और इसे क्या कहेंगे, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप कहेंगे। देखिए डायग्राम में आपको उसका दिखा देता हूँ। ये डायग्राम मैंने आपको जो बताया था इसके अंदर देखिए ये सक्शन पाइप है एक ही है, डिलीवरी पाइप भी एक ही है, और इसमें जो वाटर है वो इसके एक ही तरफ से आ रहा है, इधर से तो नहीं कहीं पानी आ रहा, इधर से तो कहीं नहीं आ रहा। अगर इधर से भी आने लगता तो डबल एक्टिंग हो जाएगा, ठीक है नहीं। एक ही तरफ से पानी आ रहा है तो सिंगल एक्टिंग कहलाएगा ये, ठीक है। अब बात करते हैं देखिए डबल एक्टिंग की, कि जो डबल एक्टिंग है जी ये क्या है।
डबल एक्टिंग में दोनों तरफ से पानी आएगा, 2 सक्शन पाइप होंगे, 2 डिलीवरी पाइप होंगे, सीधी सी बात है। तो देखिए डबल एक्टिंग में क्या होगा आपका, इन डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, इन डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप द वाटर इज इन कॉन्टैक्ट विद बोथ साइड ऑफ द पिस्टन। जो वाटर है आपका वो पिस्टन की दोनों साइड से कॉन्टैक्ट में आएगा, और द पंप इज कॉल्ड डबल एक्टिंग पंप। और पंप आपका क्या कहलाएगा, डबल एक्टिंग पंप कहलाएगा। दस 2 सक्शन पाइप एंड 2 डिलीवरी वाल्व, 2 डिलीवरी पाइप आर रिक्वायर्ड फॉर ए डबल एक्टिंग पंप। तो दोनों तरफ से आपको क्या चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से वाटर एंटर कर रहा है, लिक्विड एंटर कर रहा है, तो आपको सक्शन पाइप भी 2 चाहिएंगे और डिलीवरी पाइप भी 2 चाहिएंगे, ठीक है नहीं। तो व्हेन देयर इज ए सक्शन स्ट्रोक ऑन वन साइड ऑन द पिस्टन, एट द सेम टाइम देयर इज ए डिलीवरी स्ट्रोक ऑन द अदर साइड ऑफ द पिस्टन। यानी एक तरफ से तो वो सक्शन करेगा, और जब एक तरफ से सक्शन कर रहा होगा तो दूसरी तरफ से वो क्या कर रहा होगा, दूसरी तरफ से वो डिलीवरी स्ट्रोक कर रहा होगा। यानी एक टाइम में आपके 2 स्ट्रोक चलेंगे, एक तरफ से सक्शन, एक तरफ से डिलीवर, एक तरफ से सक्शन, एक तरफ से डिलीवर, ठीक है नहीं। तो हैंस फॉर 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंक देयर इज 2 डिलीवरी स्ट्रोक। तो एक चक्कर में, जब एक चक्कर आपका क्रैंक का पूरा हो जाएगा 360 डिग्री का, तो 360 डिग्री क्रैंक के एक चक्कर में आपको 2 डिलीवरी स्ट्रोक मिलेंगे। कितने डिलीवरी स्ट्रोक मिलेंगे, 2 डिलीवरी स्ट्रोक मिलेंगे। जबकि सिंगल एक्टिंग में आपको 360 डिग्री के एक साइकिल में एक ही डिलीवरी स्ट्रोक मिल रहा था, ठीक है। इसका डायग्राम देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपका पिस्टन से ये सिलेंडर आ गया आपका, यहाँ पर ये पिस्टन हो गया। तो इस पिस्टन के इधर भी एक देखिए, ये आपका सक्शन पाइप है, एक इधर सक्शन पाइप है, ठीक है नहीं। ऐसे ही ऊपर ये डिलीवरी पाइप एक इधर है, एक इधर है। तो इसमें क्या होगा देखिए, जब आपका पिस्टन इस डायरेक्शन में मूव करेगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से तो ये क्या करेगा, लिक्विड को सक करेगा, ठीक है नहीं। और यहाँ पर जो लिक्विड भरा हुआ होगा यहाँ से, वो यहाँ से डिलीवर करेगा, ठीक है नहीं। फिर जब वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो यहाँ से वो लिक्विड को सक करेगा, और यहाँ से जो लिक्विड सक किया था उसे यहाँ से वो डिलीवर कर देगा। तो एक ही टाइम में क्या करेगा, एक ही टाइम में 2 स्ट्रोक एक साथ होंगे, एक तरफ से सक्शन, एक तरफ से डिलीवरी, एक तरफ से सक्शन, एक तरफ से डिलीवरी। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको जो आपकी क्रैंक है, क्रैंक आपकी जब एक चक्कर पूरा करेगी तो आपको 2 डिलीवरी स्ट्रोक मिल जाएंगे, एक इधर से, एक इधर से। क्लियर है। तो ये है आपका डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। क्लियर। अब सेकंड इसका जो क्लासिफिकेशन है वो है जी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सिलेंडर प्रोवाइडेड। सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सिलेंडर प्रोवाइडेड, ठीक है नहीं। यानी आपने जो सिलेंडर लगाए हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप में वो कितने लगाए हैं। अगर 1 सिलेंडर लगाया है तो वो सिंगल सिलेंडर पंप हो जाएगा, 2 सिलेंडर लगाए हैं तो वो डबल सिलेंडर पंप हो जाएगा, और मल्टी सिलेंडर पंप का मतलब क्या होगा, अगर आपने 2 से ज़्यादा लगा दी, इसे मल्टी भी कह सकते हैं या इसे ट्रिपल भी कह देते हैं, क्या कहते हैं, ट्रिपल सिलेंडर पंप। क्लियर है नहीं। अगर 3 पंप होंगे, 3 सिलेंडर लगे हुए होंगे तो ट्रिपल सिलेंडर पंप, ठीक है नहीं। तो इसे मल्टी सिलेंडर पंप भी कह सकते हैं, ट्रिपल भी कह सकते हैं। तो देखिए, ए रेसिप्रोकेटिंग पंप हैविंग ओनली 1 सिलेंडर इज नोन एज सिंगल सिलेंडर पंप। अगर उसके अंदर 1 सिलेंडर है तो वो सिंगल सिलेंडर पंप होगा। इट में भी आइदर सिंगल एक्शन और डबल एक्शन। ये सिंगल एक्शन भी हो सकता है, डबल एक्शन भी, जो मैंने अभी आपको बताया है वो सिंगल एक्शन डबल एक्शन दोनों हो सकते हैं। और ए रेसिप्रोकेटिंग पंप हैविंग 2 सिलेंडर कनेक्टेड एट द सेम शाफ्ट। इसमें क्या होगा, एक ही शाफ्ट पर आपके 2 सिलेंडर काम करेंगे, वो कहलाएगा आपका डबल सिलेंडर पंप। क्या कहलाएगा, डबल सिलेंडर पंप कहलाएगा, ठीक है। और ट्रिपल सिलेंडर पंप क्या होगा, देखिए आपका ए रेसिप्रोकेटिंग पंप हैविंग 3 सिलेंडर कनेक्टेड टू द सेम शाफ्ट इज नोन एज ट्रिपल सिलेंडर पंप। अगर उसके अंदर कितने सिलेंडर होंगे, 3 सिलेंडर होंगे तो वो क्या कहलाएगा, ट्रिपल सिलेंडर पंप कहलाएगा, ठीक है। तो जो आपका ये डबल सिलेंडर और ट्रिपल सिलेंडर है, इसका क्या एडवांटेज है, देखिए द मेन एडवांटेज ऑफ द डबल एंड ट्रिपल सिलेंडर पंप आर मोर यूनिफॉर्म डिस्चार्ज एज कंपेयर्ड विद ए सिंगल सिलेंडर पंप। देखिए, सिंगल सिलेंडर पंप में क्या होगा, जब आपका सक्शन स्ट्रोक होगा सिंगल सिलेंडर में, जब सक्शन स्ट्रोक होगा तो क्या होगा, सक्शन स्ट्रोक के समय आपको डिलीवरी नहीं मिलेगी, उस समय डिलीवरी पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है नहीं। लेकिन अगर आप डबल सिलेंडर या ट्रिपल सिलेंडर यूज करते हैं तो उस केस में आपको दोनों या तीनों सिलेंडर में से कोई ना कोई डिलीवरी कंटिन्यू देता रहता है। तो अगर आप डबल और ट्रिपल सिलेंडर यूज करते हैं तो जो आपकी डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है कि कंटिन्यूस आपको डिस्चार्ज नहीं मिलता, वो आपको कंटिन्यूसली मिलता रहेगा। क्लियर है। तो ये एडवांटेज रहता है डबल और ट्रिपल सिलेंडर का। क्लियर है।
अब देखिए नेक्स्ट आता है स्लिप इन रेसिप्रोकेटिंग पंप। स्लिप इन रेसिप्रोकेटिंग पंप, देखिए स्लिप का मतलब क्या होता है? स्लिप का मतलब होता है, एक तरह से मान के चलें कि आपको जो डिस्चार्ज मिल रहा है, जो डिस्चार्ज मिल रहा है वो एक्चुअल में कितना मिल रहा है, एक्चुअल में कितना डिस्चार्ज मिल रहा है, और थ्योरेटिकल जो फॉर्मूले हैं उस फॉर्मूले के हिसाब से कितना मिल रहा है, ठीक है नहीं, क्योंकि एक्चुअल में जो डिस्चार्ज मिलता है वो जनरली क्या मिलता है, थ्योरेटिकल से कम ही मिलता है, वो थ्योरेटिकल से कम ही मिलता है। तो उस केस में जो दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, किसके बीच में, एक्चुअल और थ्योरेटिकल डिस्चार्ज के, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा स्लिप इन रेसिप्रोकेटिंग पंप, यानी इतना डिस्चार्ज रेसिप्रोकेटिंग पंप के अंदर ही स्लिप हो गया, ठीक है नहीं। तो देखिए स्लिप इन रेसिप्रोकेटिंग पंप इज बेसिकली डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज एंड द एक्चुअल डिस्चार्ज ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पंप। यानी स्लिप क्या है आपकी, स्लिप रेसिप्रोकेटिंग पंप को मैं कैसे डिफाइन करेंगे, डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज एंड एक्चुअल डिस्चार्ज ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पंप, ठीक है नहीं। तो दोनों डिस्चार्ज का जो डिफरेंस होगा वही आपका क्या कहलाएगा, स्लिप कहलाएगा। अगर दोनों इक्वल हुए, मान लिया थ्योरेटिकल डिस्चार्ज और एक्चुअल डिस्चार्ज इक्वल है, तो स्लिप जीरो हो जाएगी, ठीक है नहीं। तो देखिए एक्चुअल डिस्चार्ज ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप विल बी लेस देन द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज ऑफ द पंप ड्यू टू द लीकेज ऑफ वाटर ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ पंप। देखिए कुछ ना कुछ वाटर की लीकेज की वजह से या कुछ ना कुछ लॉस होने की वजह से आपका जो एक्चुअल डिस्चार्ज होता है वो आपका थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से कम ही रहता है, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से कम ही रहता है। तो द डिफरेंस ऑफ द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज एंड द एक्चुअल डिस्चार्ज विल बी कॉल्ड एज स्लिप ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा जी आपका स्लिप ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो मैथमेटिकली देखिए हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, स्लिप इज इक्वल टू क्यू टी एच माइनस क्यू एक्चुअल, यानी क्यू थ्योरेटिकल डिस्चार्ज थ्योरेटिकल माइनस डिस्चार्ज एक्चुअल, दोनों का डिफरेंस स्लिप कहलाएगा। परसेंटेज में भी इसे निकाल सकते हैं, देखिए स्लिप इज यूजली एक्सप्रेस एज परसेंटेज स्लिप एंड इट विल बी गिवन बाई। स्लिप को हम परसेंटेज स्लिप से भी एक्सप्रेस करते हैं जनरली, और वो कैसे निकलती है, वो निकलता है क्यू थ्योरेटिकल माइनस क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू थ्योरेटिकल, ठीक है नहीं। अपॉन में क्या आएगा, क्यू थ्योरेटिकल आएगा और इनटू आ जाएगा 100 परसेंटेज में निकालने के लिए। यहाँ पर क्यू थ्योरेटिकल से जब मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर तो आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 1 माइनस क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू थ्योरेटिकल, और ये क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू थ्योरेटिकल इन दोनों का रेशियो कहलाता है सी डी। क्या कहलाता है, सी डी कहलाता है। तो उसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, सी डी रख दूंगा। तो यहाँ पर स्लिप जो आएगी, परसेंटेज स्लिप जो आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी आपकी 1 माइनस सी डी इंटू 100। क्लियर है, 1 माइनस सी डी इंटू 100, क्लियर है। तो हियर सी डी इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। सी डी क्या कहलाएगा, सी डी कहलाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज एंड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एक्चुअल डिस्चार्ज टू द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। और इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसे हम डिफाइन कर सकते हैं एक्चुअल डिस्चार्ज और थ्योरेटिकल डिस्चार्ज के रेशियो से, ठीक है नहीं। तो हम ये भी कह सकते हैं जबकि जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है वो किसका रेशियो है, वो रेशियो है एक्चुअल डिस्चार्ज और थ्योरेटिकल डिस्चार्ज का। तो ये तो थी आपकी स्लिप। एक इसमें आता है देखिए निगेटिव स्लिप, निगेटिव स्लिप इन रेसिप्रोकेटिंग पंप। निगेटिव स्लिप का देखिए मतलब क्या होगा, निगेटिव स्लिप आपकी कब आएगी, निगेटिव स्लिप आपकी तब आएगी जब आपका एक्चुअल डिस्चार्ज थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से ज़्यादा आएगा। अगर आपका एक्चुअल डिस्चार्ज थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से ज़्यादा आ जाए तो उस केस में आपको जो स्लिप मिलेगी वो निगेटिव मिलेगी, ठीक है नहीं। तो देखिए एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट स्लिप इन रेसिप्रोकेटिंग पंप इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज एंड द एक्चुअल डिस्चार्ज ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पंप। जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपका जो स्लिप है वो डिस्चार्ज किसका डिफरेंस है, वो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज और एक्चुअल डिस्चार्ज का डिफरेंस होता है। इफ एक्चुअल डिस्चार्ज इज मोर देन द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, इफ actual discharge is more than the theoretical discharge, slip of the reciprocating pump will be negative। अगर आपका जो एक्चुअल डिस्चार्ज है वो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से ज़्यादा होगा उस केस में आपकी जो स्लिप होगी वो निगेटिव होगी। और आपकी जो स्लिप निगेटिव किस केस में होगी, ऐसा कब होगा कि एक्चुअल डिस्चार्ज थ्योरेटिकल से ज़्यादा आ जाएगा, वो तब होगा देखिए निगेटिव स्लिप विल अकर व्हेन सक्शन पाइप इज लॉन्ग, डिलीवरी पाइप इज शॉर्ट एंड पंप इज रनिंग एट हाई स्पीड। वो इसी कंडीशन में हो सकता है कि जो सक्शन पाइप है वो तो आपका बहुत लंबा है और डिलीवरी पाइप आपका बहुत छोटा है, ठीक है नहीं, यानी आपको बहुत नीचे से पानी को सक करना पड़ रहा है लेकिन जो ऊपर डिलीवरी करनी पड़ रही है आपको वो उसकी लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है, वो शॉर्ट है और आपका जो पंप है वो हाई स्पीड पर दौड़ रहा है। उस कंडीशन में आपको एक्चुअल डिस्चार्ज
थ्योरेटिकल डिस्चार्ज ज़्यादा मिलेगा, और वहाँ से जो स्लिप क्रिएट होगी वो कहलाएगी निगेटिव स्लिप इन रेसिप्रोकेटिंग पंप। अब बात करते हैं देखिए एडवांटेज की कि रेसिप्रोकेटिंग पंप के एडवांटेज क्या है। देखिए सबसे पहला एडवांटेज इसका ये है, नो प्राइमिंग इज नीडेड इन द रेसिप्रोकेटिंग पंप कंपेयर टू द सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप को स्टार्ट करने से पहले में प्राइमिंग करनी पड़ती है, ठीक है नहीं, प्राइमिंग करने के बाद ही हम इसे स्टार्ट करते हैं। लेकिन रेसिप्रोकेटिंग पंप में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, इसमें प्राइमिंग की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। क्लियर है, एक एडवांटेज तो ये है। दूसरा एडवांटेज है, इट कैन डिलीवर लिक्विड एट हाई प्रेशर फ्रॉम द सम्प टू द डिजायर्ड हाइट। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आप हाई प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, तो आप ज़्यादा हाइट तक पानी को या लिक्विड को पहुंचा सकते हैं, ठीक है। थर्ड है, इट एग्जिबिट ए कॉन्टिन्यूस रेट ऑफ डिस्चार्ज। इससे जो आपको डिस्चार्ज मिलेगा वो कॉन्टिन्यूसली रेट से मिलेगा। कॉन्टिन्यूसली रेट मतलब भाई मतलब वो तो है कि रुक रुक के मिलेगा, जब सक्शन स्ट्रोक होगा तब नहीं मिलेगा। लेकिन जो डिस्चार्ज मिलेगा वो बिल्कुल फिक्स होगा कि हर स्ट्रोक में आपको इतना ही डिस्चार्ज मिलना है, उसका रेट बिल्कुल के जो फिक्स रहेगा। क्लियर है नहीं। अब नेक्स्ट आता है, इट कैन वर्क ड्यू टू द लीनियर मूवमेंट ऑफ द पिस्टन वेयर एज द सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क ऑन द रोटरी वेलोसिटी ऑफ द इम्पेलर। आपका जो मूवमेंट है इसके अंदर, जो आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप है वो किस पे काम करता है, वो लीनियर मूवमेंट पर काम करता है। लेकिन अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप की हम बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल पंप आपका किस पे काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप आपका रोटरी मोशन पर काम करता है, क्योंकि इम्पेलर रोटरी मोशन के थ्रू ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करता है, ठीक है। अब देखिएगा इसके डिसएडवांटेज क्या है। तो पहला डिसएडवांटेज है इसका, द मेंटेनेंस कॉस्ट इज वेरी हाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पार्ट। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ पार्ट्स ज़्यादा है, ठीक है नहीं। जितने नंबर ऑफ पार्ट्स होंगे उतना ही मेंटेनेंस कॉस्ट उसकी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है नहीं। दूसरा डिसएडवांटेज इसका ये है कि द इनिशियल कॉस्ट ऑफ दिस पंप इज हाई। जो इनिशियल कॉस्ट रहेगी पंप की वो क्या रहेगी, वो हाई रहेगी। क्लियर है। थर्ड है, द फ्लो रेट इज लेस। जो फ्लो रेट होगा वो लेस होगा, ये तो पता ही है आपको कि यहाँ से वॉल्यूम कम मिलेगा, प्रेशर ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। फोर्थ है, मोर हैवी एंड बल्की इन शेप। अगर इसके जो वजन की बात करूँ रेसिप्रोकेटिंग पंप के कंपेयर में इसका वजन ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट है, रिक्वायर लार्ज स्पेस फॉर इंस्टॉलेशन। इसे इंस्टॉल करने के लिए, इसे लगाने के लिए आपको स्पेस की भी ज़्यादा की जरूरत पड़ेगी। तो ये इसके डिसएडवांटेज थे रेसिप्रोकेटिंग पंप के। नेक्स्ट आता है जी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन देखिए सभी जगह हो सकते हैं, जहाँ पर आप सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज कर रहे हैं वहाँ पर आप रेसिप्रोकेटिंग पंप भी यूज कर सकते हैं। बस ये है कि वहाँ आपको रेसिप्रोकेटिंग पंप से वॉल्यूम ज़्यादा मिल जाएगा, यहाँ से वॉल्यूम आपको कम मिलेगा। जैसे गैस इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, क्योंकि आपको जो ऑयल निकालना पड़ता है रिफाइनरी में वो बहुत गहराई से निकालना पड़ता है, उसके लिए ज़्यादा हेड की आवश्यकता पड़ती है। तो ज़्यादा हेड के लिए हम रेसिप्रोकेटिंग पंप का यूज करते हैं। ऑयल रिफाइनरीज में भी इसका यूज होता है। व्हीकल वाटर सर्विस सेंटर, आपने देखा होगा जो सर्विस सेंटर होते हैं जो व्हीकल को धोने का काम करते हैं, वहाँ पर भी रेसिप्रोकेटिंग पंप लगा रहता है। ऑयल ड्रिलिंग ऑपरेशन, ऑयल ड्रिलिंग ऑपरेशन मतलब जो माइनिंग जो होती है जिसमें हम नीचे से धरती से ऑयल निकालते हैं, बहुत गहराई से निकालना पड़ता है, वहाँ भी आप रेसिप्रोकेटिंग पंप का यूज़ करते हैं। और न्यूमेटिक प्रेशर सिस्टम, न्यूमेटिक प्रेशर सिस्टम का मतलब आपने देखा होगा जो टायर में हवा वगैरह भरते हैं तो जो टंकी रखी रहती है जिसमें हवा भरी रहती है, उस टंकी में हवा फिल करने के लिए आप रेसिप्रोकेटिंग पंप का ही यूज़ करते हैं। तो ये थे आपके एप्लीकेशन रेसिप्रोकेटिंग पंप के। तो इसी के साथ आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप खत्म होता है। अब आता है डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप। डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो डिफरेंस की ओर चलते हैं। देखिए तो डिफरेंस जो है आपका, पहला डिफरेंस देखिए आप, इस साइड आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप चलेगा, इस साइड आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप चलेगा। तो पहला जो डिफरेंस है देखिए, द डिस्चार्ज इज कॉन्टिन्यूअस एंड स्मूथ। आपको पता है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में आपको कॉन्टिन्यूसली और स्मूथली डिस्चार्ज मिलता रहेगा, लेकिन रेसिप्रोकेटिंग पंप में ऐसा नहीं है। रेसिप्रोकेटिंग पंप में जो आपको डिस्चार्ज मिलेगा वो फ्लक्चुएटिंग मिलेगा, क्योंकि जब डिलीवरी स्ट्रोक होगा तभी आपको डिस्चार्ज मिलेगा, सक्शन स्ट्रोक में आपको डिस्चार्ज नहीं मिलेगा, वो कुछ ना कुछ क्वांटिटी में फ्लक्चुएट करता रहेगा। तो पहला तो डिफरेंस यही आ गया। दूसरा डिफरेंस देखिए, द सेंट्रीफ्यूगल पंप हैंडल मैनी लिक्विड और फ्लूइड। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो बहुत सारे मतलब जो है तरह तरह के लिक्विड और फ्लूइड पर काम कर सकता है, उन्हें क्या कर सकता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जा सकता है। लेकिन रेसिप्रोकेटिंग पंप में ऐसा नहीं है। द रेसिप्रोकेटिंग पंप हैंडल ए स्मॉल नंबर ऑफ लिक्विड। इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ लिक्विड ही आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा डिफरेंस ये आ गया।
तीसरा डिफरेंस आपका देखिए आता है, दिस कैन बी यूज्ड फॉर लिफ्टिंग हाईली विस्कस फ्लूइड। सेंट्रीफ्यूगल पंप से हम हाईली विस्कस फ्लूइड को फ्लो कर सकते हैं, लेकिन अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप के कंपेयर में मैं देखूं तो रेसिप्रोकेटिंग पंप से हाईली विस्कस फ्लूइड को मैं फ्लो नहीं कर सकता। इट इज़ यूज फॉर ओनली प्योर वाटर और लेस विस्कस फ्लूइड। ये लेस विस्कोसिटी फ्लूइड के लिए ही यूज किया जाता है। क्लियर है? तो फोर्थ देखिए आपका, फोर्थ जो आपका डिफरेंस है, सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज फॉर लार्ज डिस्चार्ज थ्रू स्मॉलर हेड। सेंट्रीफ्यूगल पंप हम कहाँ यूज करते हैं? जहाँ पे हमें डिस्चार्ज ज़्यादा चाहिए और हेड कम चाहिए। लेकिन रेसिप्रोकेटिंग पंप हम कहाँ यूज करते हैं? जहाँ डिस्चार्ज लेस चाहिए और हाई हेड चाहिए। तो ये भी डिफरेंस है दोनों में, एक में स्मॉलर हेड मिलेगा, दूसरे में हाई हेड मिलेगा। एक में डिस्चार्ज कम मिलेगा, दूसरे में डिस्चार्ज ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आप। नेक्स्ट है आपका 5th नंबर इसका, सेंट्रीफ्यूगल पंप हैज़ हाई इफिशिएंसी। सेंट्रीफ्यूगल पंप की इफिशिएंसी ज़्यादा होगी और रेसिप्रोकेटिंग पंप की इफिशिएंसी कम होगी, क्योंकि इससे हमें डिस्चार्ज ज़्यादा मिलता है, इससे डिस्चार्ज कम मिलता है, तो इफिशिएंसी ऑटोमेटिक आपकी कम हो जाएगी। जिस पानी को भरने में सेंट्रीफ्यूगल पंप 1 घंटा लगाएगा, उस पानी को भरने में रेसिप्रोकेटिंग पंप 3 से 4 घंटे भी लगा सकता है। ठीक है, तो देखिए द इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज लो। इंस्टॉल कराने में आपको रेसिप्रोकेटिंग पंप को इंस्टॉल कराने में कॉस्ट कम आएगी, लेकिन रेसिप्रोकेटिंग पंप को इंस्टॉलेशन कराने में कॉस्ट ज़्यादा आएगी, क्योंकि इसके इंस्टॉलेशन में आपको पूरा सेटअप बनवाना पड़ता है इसके इंस्टॉलेशन के लिए। रेसिप्रोकेटिंग पंप में तो यह है कि 2 नट बोल्ट कस दो, टाइट कर दो, ये फिक्स हो जाता है। मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसकी सेंट्रीफ्यूगल की कम रहेगी। द मेंटेनेंस कॉस्ट इज ऑल्सो लेस, और जो मेंटेनेंस कॉस्ट रहेगी रेसिप्रोकेटिंग की वो ज़्यादा रहेगी, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल में जो पार्ट्स होते हैं वो कम रहते हैं और रेसिप्रोकेटिंग में पार्ट्स ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, दिस वन नीड ए स्मॉलर फ्लोर एरिया। इसे इंस्टॉल करने के लिए आपको थोड़े से एरिया में भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन जो आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप रहेगा, इसे इंस्टॉल करने के लिए आपको लार्ज फ्लोर एरिया की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए आपको जो एरिया चाहिएगा वो ज़्यादा चाहिएगा। ठीक है, तो ये भी डिफरेंस आ गया आपका। सेंट्रीफ्यूगल पंप में स्मॉलर फ्लोर एरिया चाहिएगा, और आपका जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है इसमें आपको ज़्यादा मोर स्पेस चाहिएगा। ठीक है, 9th नंबर देखते हैं। 9th नंबर है आपका, सेंट्रीफ्यूगल पंप इज स्मूथ इन ऑपरेशन विदाउट मच नॉइज। सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है आपका वो स्मूथली ऑपरेशन करता रहेगा और उससे आवाज़ भी कम होगी, बहुत कम आवाज़ रहती है। और जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है, द रेसिप्रोकेटिंग पंप इज कॉम्प्लिकेटेड टू ऑपरेट एंड विद मच नॉइज। इसमें क्या होगा, आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप में जो ऑपरेशन होगा वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, और जो आवाज़ आएगी वो भी ज़्यादा आएगी। ठीक है, अब है 10th, दिस पंप रन एट ए हाई स्पीड। सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो हाई स्पीड पर रन करेगा, और जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है वो आपका लो स्पीड पर रन करेगा। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी स्पीड कम रहेगी रेसिप्रोकेटिंग की, और सेंट्रीफ्यूगल की स्पीड ज़्यादा रहेगी। अगर आरपीएम की बात करूँ तो सेंट्रीफ्यूगल की आरपीएम ज़्यादा रहती है, रेसिप्रोकेटिंग की कम रहती है। सेंट्रीफ्यूगल पंप की कॉस्ट लेस रहेगी, जो आपकी इनिशियल कॉस्ट होगी वो उसकी कम होगी, और रेसिप्रोकेटिंग पंप की जो कॉस्ट होगी वो ज़्यादा होगी। इट कॉस्ट अस अराउंड 3 to 4 टाइम्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप कॉस्ट। सेंट्रीफ्यूगल पंप की कॉस्ट से लगभग 3 से 4 गुना कॉस्ट पर आपको रेसिप्रोकेटिंग पंप उतनी ही पावर का मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है सिंपल कंस्ट्रक्शन, लेस नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट्स हियर। कंस्ट्रक्शन सिंपल रहता है और जो स्पेयर पार्ट है वो भी कम रहते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप में। लेकिन रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या है, कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन रहता है भाई। कनेक्टिंग रोड भी है, पिस्टन रोड है, क्रैंक शाफ्ट है, सब चीज़ें लगी रहती है, सिलेंडर भी है, और मोर स्पेयर पार्ट भी इसमें ज़्यादा रहते हैं। तो 12 हो गए देखिए। अब 4-5 और हैं इसके अंदर, वो पढ़ लेते हैं। देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप में देखिए, ए सिंपल फाउंडेशन इज एनफ। इसके लिए आपको सिंपल फाउंडेशन से भी काम चल जाएगा। 2 नट बोल्ट आप टाइट कर देंगे तो सेंट्रीफ्यूगल पंप आपको इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन रेसिप्रोकेटिंग पंप के लिए आपको हैवी फाउंडेशन बनानी पड़ेगी। रेसिप्रोकेटिंग के लिए क्या बनानी पड़ेगी, हैवी फाउंडेशन बनानी पड़ेगी। आपके बाद 14 है देखिए, इट यूज इम्पीलर टू ट्रांसफर एनर्जी टू फ्लूइड। रेसिप्रोकेटिंग पंप में जो फ्लूइड को एनर्जी प्रोवाइड करता है वो कौन करता है, इम्पीलर प्रोवाइड करता है। ठीक है नहीं, और रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल में तो इम्पीलर करता है, और रेसिप्रोकेटिंग में इट यूज पिस्टन सिलेंडर डिवाइस टू ट्रांसफर एनर्जी टू फ्लूइड। इसमें फ्लूइड को एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए आप पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का यूज करते हैं।
ठीक है, ये आ गया। 15 है आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप हैव प्रॉब्लम ऑफ प्राइमिंग। सेंट्रीफ्यूगल पंप में प्राइमिंग की प्रॉब्लम है, मैंने आपको बताया था कि प्राइमिंग क्या होती है। और 5th है आपका 15 में, इसमें रेसिप्रोकेटिंग पंप में आएगा इट डज नॉट हैव एनी प्रॉब्लम ऑफ प्राइमिंग। इसमें किसी भी तरह की कोई प्राइमिंग की प्रॉब्लम नहीं आती, इसमें आपको किसी भी तरह का कैविटेशन की प्रॉब्लम रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्रिएट नहीं होती। और सबसे लास्ट का जो टाइप है देखिए, सेंट्रीफ्यूगल पंप इज द टाइप ऑफ डायनेमिक प्रेशर पंप। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो डायनेमिक प्रेशर पंप का टाइप है, और रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है वो आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का टाइप है। ठीक है, तो इस तरह से आपका देखिए पंप वाला चैप्टर भी खत्म हो गया। आज आपने आपको रेसिप्रोकेटिंग पंप पढ़ा दिया, और रेसिप्रोकेटिंग और सेंट्रीफ्यूगल में क्या डिफरेंस है ये भी क्लियर करा दिया। तो अच्छे से पढ़ते रहो बच्चों, एग्जाम नज़दीक है आपके, मेहनत करते रहें आप। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट डाल के बता दें वीडियो कैसी लग रही है कैसी नहीं, कोई कमी हो तो वो भी बता दें आप। वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ, जिससे सभी स्टूडेंट अच्छे मार्क्स से पास हो जाएं। आप बस पढ़ते रहें, मार्क्स आपके अच्छे आएंगे, इसकी टेंशन ना लें आप। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।